दोस्तों नमस्कार, मैं वैद्य समीर चतुर्वेदी। आज हम बात कर रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोफाइब्रोमा की क्या डाइट है, क्या डाइट खाना है और क्या परहेज करना है, क्या नहीं करना है। वैसे तो दोस्तों डाइट हर पेशेंट की अलग होती है, हर किसी की न्यूरोफाइब्रोमा के अकॉर्डिंग डाइट होती है। किसी की बॉडी में ब्लैक स्पॉट ज़्यादा है तो उनकी डाइट अलग होती है, किसी की गांठें बड़ी हैं, किसी की गांठें छोटी हैं, किसी शरीर का मोटा है, किसी का शरीर पतला है, किसी की तासीर गर्म है, किसी की तासीर ठंडी है। तो उन सब कंडीशन को देखते हुए हमको डाइट सबकी अलग बनानी होती है, क्वांटिटी सबकी अलग करनी होती है। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में एक मोटा डाइट बताएंगे कि जो आप सबको किस तरह से डाइट बनाना है। सबसे पहले मैं बोलूँगा न्यूरोफाइब्रोमा वालों के लिए कि आप लेट ना करें, इलाज को जल्द से जल्द करवाएं। न्यूरोफाइब्रोमा पुराना होने के बाद ठीक नहीं होता है। जब तक न्यूरोफाइब्रोमा आपके स्किन से ऊपर उठ रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन न्यूरोफाइब्रोमा आपका उठने के बाद स्किन के ऊपर गांठ का रूप ले लिया है तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। वो ठीक होता है तो बहुत दिनों में ठीक होता है, उसको ठीक होने में 2 से 3 साल 4 साल भी लग जाती है। भाई न्यूरोफाइब्रोमा अगर स्किन के ऊपर उठना शुरू हुआ है, उठा हुआ है, तो वो 6 महीने से लेकर 1 साल में ठीक हो जाता है। तो इसको पुराना ना करें, क्योंकि पुराना न्यूरोफाइब्रोमा शायद मैं आपका केस ना लूँ, आपका इलाज ना करूँ, और अगर करूँ तो यही बोलूँ कि सर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कोई श्योर नहीं है कब तक ठीक हो पाएगा। तो आप इसको पुराना ना करें, जल्द से जल्द इसका इलाज करें। इसके बाद उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज करवा रहे हैं वो हमेशा अपनी फ़ोटो को क्लियर भेजा करें पहले से। कई लोग अपनी फ़ोटो पहले डार्क भेजते हैं, बाद में क्लियर भेजते हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो जब भी न्यूरोफाइब्रोमा की फ़ोटो मुझे भेजते हैं दिन के उजाले में और सेम डायरेक्शन में फ़ोटो भेजना है। जैसे आपको मैंने फ़ोटो लेने के लिए भेजा और आप मुझे फर्स्ट टाइम में जिस डायरेक्शन में फ़ोटो भेजेंगे, जैसे मान लो आपको यहाँ पर न्यूरोफाइब्रोमा है और आपने ऐसा फ़ोटो भेजा, तो आपको हमेशा ऐसा ही फ़ोटो भेजना है। ऐसा नहीं कि उसको फिर ऐसा भेजने लग गए या ऐसा भेजने लग गए या ऐसा भेजने लग गए। आपको अगर ऐसा भेज रहे हो तो ऐसा ही फ़ोटो लेके भेजोगे। अगर आपने मुझे ऐसा न्यूरोफाइब्रोमा का फ़ोटो लेके भेजा है तो आप ऐसा ही डायरेक्शन में हमेशा फ़ोटो भेजोगे। अगर आपने पीठ का फ़ोटो भेज रहे हैं तो आपका पीठ का जिस डायरेक्शन में फ़ोटो खींचा है आपने, सेम उसी डायरेक्शन में, मतलब सेम फ़ोटो दिखना चाहिए। अगर आप सीधा खड़े हैं तो सीधा, बैठ के खींचे हैं फ़ोटो तो बैठ के ही भेजना है। आपने हाथ जिस तरीके से मोड़ा है सीधा करके, अगर आपने ऐसा हाथ भेजा है तो आपको ऐसे ही फ़ोटो भेजना है। अगर आपने ऐसे फ़ोटो भेजा है तो आपको ऐसे ही फ़ोटो भेजना है। अगर आपने मुझे पहली बार में ऐसे फ़ोटो भेजा, दूसरी बार में आप ऐसा फ़ोटो भेज रहे हो, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। जब तक सेम डायरेक्शन आप मुझे नहीं भेजेंगे मैं आपका रिजल्ट, आपका चेंजेस नहीं समझ पाऊंगा। तो आपको फ़ोटो भी बिल्कुल सेम भेजना है। इसके बाद जो पेशेंट न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज ले रहे हैं, तो जो बॉडी में लगाने वाली दवा आपको खुद बनानी है वो सभी लोग बनाएं और लगाएं, क्योंकि लगाने से भी न्यूरोफाइब्रोमा में लाभ होता है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि न्यूरोफाइब्रोमा में क्या लगाया जाए। उस वीडियो को आप देख लेंगे और अपने न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर वो दवा लगाना है आपको। इसके बाद दोस्तों हम डाइट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। डाइट दोस्तों न्यूरोफाइब्रोमा की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। अगर इसमें आप एक दिन भी गलती कर देते हैं तो आपका 1 सप्ताह की दवा का असर खत्म हो जाता है। इसलिए इस दवा का हर पेशेंट से फ़ोटो खींच के डाइट मांगी जाती है कि आप जो खा रहे हैं मुझे दवा उसकी फ़ोटो खींच के भेजेंगे। इसलिए न्यूरोफाइब्रोमा के सभी पेशेंट अपनी डाइट का फ़ोटो भेजते हैं, और जो नहीं भेजते हैं उनका इलाज फिर क्या होता है क्या नहीं होता कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए फ़ोटो मांगी जाती है। तो दोस्तों मोटी जो डाइट रहती है, आपको कई लोग क्या करते हैं कि दाल चावल साथ में खाते हैं, साथ में रोटी भी खाते हैं। तो आपको एक चीज़ खानी है, या आप रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे। अगर आप दोपहर को चावल खा रहे हैं तो उसके साथ रोटी नहीं लेंगे। अगर आप रात में चावल खा रहे हैं तो उसके साथ रोटी नहीं लेंगे। रोटी ले रहे हैं तो आप चावल खाएंगे। सब्जी आपको एक ही लेनी है, 2-3 प्रकार की सब्जी नहीं लेनी है। अगर आप चावल के साथ दाल खा रहे हैं तो दाल लेंगे। अगर आप कोई दूसरी सब्जी ले रहे हैं तो दूसरी सब्जी खाएंगे। आप उसमें 2 सब्जियां ऐड नहीं करेंगे, इसलिए आपको 1 सब्जी ऐड करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी मिर्च का आइटम नहीं खाना, क्योंकि टोटली न्यूरोफाइब्रोमा में मिर्च को मना कर दिया जाता है। आपको थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा प्याज का
तड़का लगा के आपको अपनी सब्जी बनानी है और आपको उस सब्जी को खाना है और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल के ही आपको सब्जी बनानी है। उसमें आपको बिल्कुल भी लाल मिर्च, हरी मिर्च या लहसुन नहीं डालना है। तो सिंपल आपकी दाल रहेगी या रोटी रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपको दूध रोटी भी खा सकते हैं। अगर आपको सब्जी नहीं खाना है तो आप इसमें दूध रोटी भी खा सकते हैं। तो दोस्तों दूध रोटी इसमें लें आप, और दूध जो रहेगा वो आधा कटोरी से ज़्यादा नहीं रहेगा। उसमें रोटी को डाल के टुकड़े उसको डाल के उसको खाएं आप। इसके बाद दोस्तों दूध को पीना नहीं है, दूध रोटी खाना है आप। तो दूध रोटी आपको खा सकते हैं। 1 कटोरी से ज़्यादा दूध नहीं लेना है, वैसे तो आधा कटोरी बताता हूँ। और रोटी में हल्का सा घी भी लगा सकते हैं आप, दाल में हल्का सा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। कुछ पेशेंट हैं वो घी को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो उनको मना कर दिया गया है कि आप घी ज़्यादा ना खाएं। तो घी हल्का सा बिल्कुल खा सकते हैं, घी ना खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कोई अगर दही खा रहा है तो आप 15 दिन में या 1 महीने में या 10 दिन में आप एक बार दही खा सकते हैं, रोज़ दही नहीं खाना है। फलों में आपको जैसे किशमिश को मैं सुबह आपको बता रहा हूँ कि रात को किशमिश को भिगाना है और सुबह किशमिश आपको डेली खाना है। नारियल पानी आप 1-2 दिन छोड़कर, 1 दिन छोड़कर, गर्मी आ रही है तो डेली भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 दिन छोड़कर आप नारियल का पानी दोपहर को 1 आपको पीना ही है। इसके बाद सब्जी में आपको जैसे बैगन खाने से परहेज़ करना है, गोभी खाने से परहेज करना है। जो बादी की चीज़ें हैं, जो गैस्ट्रिक चीज़ें हैं, उन लोगों को हमको खाने से थोड़ा सा परहेज करना है। सब्जी आप खाएंगे जैसे तो लौकी ज़्यादा खाइए, तोरई ज़्यादा खाइए, कद्दू ज़्यादा खाइए, भाजी ज़्यादा खाइए और सिंपल सादा ही बनाइए। तो इसमें आपको मटर कम खाना है क्योंकि वो बादी करता है, गैस बनाता है, फैटी होता है। और बंद गोभी हुआ, बैगन हुआ, ये भी ज़्यादा नहीं खाना है। नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है, मशरूम आपको बिल्कुल नहीं खाना है। फलों में आप सारे फल खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बहुत ज़्यादा फल नहीं खाना है, थोड़ा सा आधा प्लेट सलाद आप काट के खाना के साथ उसको आप थोड़ा सा ले सकते हैं, या खाना खाने के 1-2 घंटे बाद भी आपको ले सकते हैं। शाम को भूख लगती है तो थोड़ा सा आप 2-4 बिस्किट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा नमकीन भी ले सकते हैं, लेकिन नमकीन मैदा बेसन का आइटम ज़्यादा नहीं खाना है। 1-2 पीस आप थोड़ा सा खा सकते हैं, या 5 से 10 ग्राम आप उसको खा सकते हैं। 5 ग्राम काफ़ी है, 10 ग्राम भी मत खाइएगा, बस टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा खा सकते हैं। एक्स्ट्रा में अगर आप और कुछ खाना चाहते हैं तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। आप सब्जियां के बीज भी खा सकते हैं, उनको भिगाकर सब्जियां के बीज बॉडी को ठंडा करते हैं, उसको भी आप खा सकते हैं। अंगूर को भी खा सकते हैं, खरबूज को भी खा सकते हैं, तरबूज को भी खा सकते हैं। पपीता ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि पपीता की तासीर गर्म होती है, जैसे कि हम मना करते हैं कि गर्म चीज़ें कुछ भी नहीं खाना है। कभी कभार पपीता चल जाएगा। गर्म पानी नहीं पीना है, फ्रीज का पानी भी नहीं पीना है, बर्तन का पानी आपको पीना है। इसमें जो मेन चीज़ होती है कि रात को बिल्कुल नहीं जाना है, 10-11 बजे तक आपको सो जाना है और सुबह 8 बजे तक आपको उठ जाना है। वॉकिंग एक टाइम करना है, सुबह वॉकिंग कर सकते हैं, शाम को वॉकिंग कर सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य आसन आप सुबह या शाम को खाली पेट आप कर सकते हैं। धूप में ज़्यादा नहीं जाना है। अगर आपका काम धूप में जाने वाला है तो धूप में कोई भी काम नहीं करना है, काम को छोड़िए। आपको घर में रहने वाला काम, ऑफिस में रहने वाला काम ही आप कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरो फाइब्रोमा में धूप में जाना बिल्कुल सख्त मना होता है। आपको इंडोर ही काम करना है। यू कांट गो आउटसाइड इन सनलाइट एंड यू कांट डू एनी वर्क नियर ऑफ हॉट। तो आपको गर्मी के पास कोई भी काम नहीं करना है, नियर नहीं जाना है, उसके गर्मी के पास बैठना नहीं है, सनलाइट में आपको नहीं जाना है, घर में बैठ के ही काम करना है। जैसे गैस के चूल्हे के पास ज़्यादा देर नहीं बैठना है, हीटर के पास ज़्यादा नहीं बैठना है, बॉडी को सिकाई नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आपको न्यूरो फाइब्रोमा में विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज़ और है, महिलाओं को बॉडी वैक्स नहीं करना है जिनको न्यूरो फाइब्रोमा है। अगर आपको बाल हटाना है तो आप ट्रिमिंग के द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन आपको बॉडी वैक्स नहीं करना है। बॉयज़ के लिए बियर्ड मतलब आप उनकी दाढ़ी को ब्लेड से शेव नहीं करना है,
ट्रिम से आप सेव कर सकते हैं। और घर के बाहर नहीं करना है, घर के अंदर करना है, खुद करना है। बाहर बार बार से आपको सेव नहीं करवाना है, ब्लेड नहीं चलाना है न्यूरो फाइब्रोमा के ऊपर, वैक्स नहीं करनी है, आप ट्रिमर चला सकते हैं, वो भी खुद से, बाहर नहीं करवाना है। तो न्यूरो फाइब्रोमा वालों को ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि न्यूरो फाइब्रोमा के ऊपर ब्लेड नहीं चलाते हैं, जिसके कारण से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस वाली बता रहा हूँ, जो होता हम देखे हैं लोगों के साथ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का न्यूरो फाइब्रोमा वाले ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। बाकी आपकी जो पर्सनल मैं डाइट बनवाता हूँ, वो जो मैं आपको बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। मैंने केवल मोटा मोटा बताया है कि किस तरह से आपको डाइट करना है।